वर्षा ऋतु पर निबंध। वर्षा ऋतु बड़ी सुहानी है, सब ऋतुओं की रानी है, देती हमको पानी है, ये तो जीवनदायिनी है। मई की छुट्टियां खत्म होने के बाद हम सभी को अगर किसी का इंतजार होता है तो वह है बारिश। भारत में बारिश का सीजन 3 से 4 महीनों तक चलता है। भारतीय उप महाद्वीप के लोग बारिश को मानसून कहते हैं। विभिन्न देशों और विभिन्न प्रदेशों में बारिश के मौसम की एक विशिष्ट अवधि तय नहीं है। उष्ण कटिबंध वर्षा वनों में पूरे वर्ष भर बारिश होती है तो सहारा जैसे रेगिस्तान में बहुत ही कम वर्षा होती है। वर्षा कैसे होती है? बारिश हवा में जल और वाष्प के संघनन के कारण होती है। सूरज के किरणों की गर्मी धरती पर पानी का तापमान बढ़ा देती है। इसी कारण महासागरों और नदियों का पानी वाष्पित होने लगता है और वायुमंडल में वाष्प भरने लगता है। वायुमंडल में वाष्प स्थापित होने के बाद यह बादल का रूप ले लेता है और कम दबाव का क्षेत्र प्रस्थापित हो जाता है। यह दबाव बादलों को महासागरों से धरती की ओर धकेलता है। धरती पर आते आते बादल ठंडे पड़ते हैं और बारिश होने लगती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की हवा भारत में भारी वर्षा का कारण बनती है तो कभी कभी बारिश, तेज हवा, तूफान, बादलों के तेज गरजना, बिजली के साथ भी होती है। वर्षा ऋतु का आनंद। मई के महीने में गर्मी से भला कौन परेशान नहीं होता है और इसी गर्मी को शांत करने का महत्वपूर्ण काम करती है बारिश। इसलिए लोग पहली बारिश का बेसब्री से इंतजार करते हैं और बारिश होते ही इसके आनंद में फुला नहीं समा पाते हैं। बारिश शुरू होते ही बारिश के लिए आवश्यक चीजें जैसे छतरी, रेनकोट, प्लास्टिक आदि की तैयारियों में सब जुट जाते हैं। किसान खेतों में बीज लगाने की तैयारी में जुट जाता है। साथ ही स्कूल में जाने वाले बच्चे अपनी नई कक्षा में दाखिल होने की तैयारी करते हैं। लेकिन सच देखा जाए तो बारिश का असली मजा बारिश में भीगे बिना नहीं आता है। साथ में गर्म चाय और पकौड़े बिना बारिश जैसे अधूरी ही मानी जाती है। बारिश अपने साथ कई सारे त्योहारों को भी लाता है। वर्षा ऋतु का महत्व। हर साल हम मौसम विभाग से मानसून के पूर्वानुमान का इंतजार करते हैं कि आखिर बारिश कब होगी। मानसून की खबरें मिलते ही सभी का दिल खुशी से झूम उठता है। भारत बारिश के इन 4 महीनों के दौरान भूजल को फिर से भरा जाता है। कुएं, झील, तालाब, जलाशय बारिश के पानी से भर जाते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर होने वाली खेती मुख्य रूप से हर वर्ष होने वाली बारिश पर निर्भर करती है। किसानों के लिए बारिश का महत्व अनन्य साधारण है। खेत में भरपूर फसल उगाना हर किसान के लिए बारिश के वरदान से कम नहीं है। बारिश होते ही गर्मी के मौसम में सूखी हुई जमीन नर्म हो जाती है, जिससे उसकी खुदाई करना और बीज बोना किसान के लिए आसान हो जाता है। बीज बोने के बाद मिलने वाली प्राकृतिक बारिश फसल को उगाने और बढ़ने में मदद करती है। हालांकि कि बारिश के मौसम में खेत में अच्छा उत्पादन मिलता है, लेकिन यही बारिश जब बाढ़ का रूप ले लेती है, फसलें पानी के नीचे आ जाती है और किसानों को भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। बारिश का मौसम शुरू होते ही नदियां और झरने फिर से बहने लगते हैं। सूखे तालाब और जलाशय फिर से भर जाते हैं। वर्षा ऋतु में आने वाली समस्याएं। मानसून जितना सुहाना लगता है, यह अपने साथ अक्सर हमें बारिश के आनंद के साथ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। शहरों में बारिश की वजह से होने वाली समस्याएं अधिक है। भारी बारिश शहर की नालियों को चौक कर देती है। हमारे देश में पानी के जमाव के कारण रेलवे रास्ते, सड़क पर पानी जमा हो जाता है, जिससे इन रास्तों को बंद करना ही पड़ता है और इसका नतीजा अन्य रास्तों पर ट्रैफिक जाम भीड़ में दिखाई देता है। भारी ट्रैफिक के कारण लोग एक जगह से हिल भी नहीं पाते हैं। कई बार खबरों में हम सुनते हैं कि रास्तों पर पानी जमा होने की वजह से पूरा शहर बंद करने की नौबत आ जाती है। जमे हुए पानी के कारण लोगों को रास्ते अच्छे से नजर नहीं आते और कई लोग इसी पानी के
जमाव में बह जाते हैं। ज्यादा बारिश के कारण नदियों और झील अपने किनारों की सीमा का उल्लंघन करती है, जिस कारण किनारों पर स्थित गांव और बस्तियां पानी से भर जाती है। बाढ़ की स्थिति गरीब लोगों के जीवन को बिगाड़ कर रख देती है। उपसंहार: जीवन में आने वाली हर चीज की तरह उचित समय पर होने वाली बारिश का स्वागत ही किया जाता है। हालांकि बारिश का उचित मात्रा का होना आवश्यक है। ज्यादा बारिश बाढ़ की वजह बनता है तो कम बारिश अकाल का कारण। किसी भी हालत में दोनों भी नुकसानदायक ही है। पर्याप्त वर्षा अच्छी फसल को सुनिश्चित करती है तो ढेर से बारिश होने पर इसका बुरा प्रभाव पेड़ पौधों और फसल पर होता है। मानसून अगर ज्यादा समय तक जारी रहे तो यह कई सारी बीमारियों को नियंत्रित भी देता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ 2KR स्मार्ट क्लासेस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। जय हिंद, जय भारत।